हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से प्रेरणा ले बलबीर सिंह दोसांझ या बलबीर सिंह सीनियर ने फॉरवर्ड बनने की ठानी और 1948 की लंदन ओलंपिक्स में आजाद भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप हैं सुप्रसिद्ध खेल पत्रकार और लेखक दिग्विजय सिंह देव। इंडिया ने 1948 में गोल्ड मेडल जीता हॉकी में, वो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जीता जो एक साल पहले तक इंडिया को राज करते थे, और उनके साथ उन्हीं के ग्राउंड पे वेम्बली में 2 गोल स्कोर किया। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके देश में उनके ग्राउंड पे भारतीय तिरंगा वो ऊपर गया। और बलबीर साहब के लिए वो सबसे बड़ी बात थी अपने लाइफ में, क्योंकि उन्होंने जब खेलना शुरू किया वो पंजाब पुलिस में थे, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो ब्रिटिश थे, लेकिन वो एक पेट्रियट थे। ही वाज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट पेट्रियट्स। जाने माने हॉकी कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। जब देश को आजादी मिली उसके बाद पहली बार 1948 में अंग्रेजों की धरती पर लंदन में 12 अगस्त को उन्होंने जब तिरंगा फहराया था पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर, तो वो गौरवशाली जो क्षण थे वो बलबीर सिंह की बदौलत भारत को मिले थे। फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4 में से 2 गोल किए थे। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान बलबीर 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। कुलविंदर सिंह कंग। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के फाइनल में हॉलैंड के खिलाफ भारत 6-1 से जीता था। उस 6 में से 5 गोल बलबीर सिंह सीनियर की स्टिक से हुए थे। ये स्टिल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर किसी भी ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में कोई खिलाड़ी 5 से ज्यादा गोल करता है तब ये रिकॉर्ड टूट पाएगा, और इस रिकॉर्ड का अभी तक जो बरकरार है 70 सालों से, मुझे लगता है कि आने वाले भी 70 सालों तक कोई इसको नहीं तोड़ पाएगा। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है। दिग्विजय सिंह देव। अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, तो जिस तरह उनका एक रेपुटेशन था, मैं कुछ साल पहले लॉज़ान गया था, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का म्यूजियम है, वहां पे भी उनकी मेमोरेबिलिया रखी गई है। 2012 लंदन ओलंपिक्स के टाइम पे उनको आईओसी ने वन ऑफ द 16 आइकॉन्स ऑफ द ओलंपिक्स चुना था। ये उन खिलाड़ियों के साथ उनकी तुलना की गई थी जैसे कि जेसी ओवेन्स और जो महान खिलाड़ी रहे हैं ओलंपिक मूवमेंट में। बलबीर साहब के बारे में ये आई थिंक आजकल के लोग ये समझ पाएंगे कि एक ओलंपिक फाइनल में 1952 ओलंपिक फाइनल में उन्होंने 5 गोल स्कोर किए, वो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप सोचिए कि कितनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं स्पोर्ट में। खेल जिस तरह था तब अब नहीं है, लेकिन उनका रिकॉर्ड 1952 से लेके आज तक शायद 70 साल ऑलमोस्ट होने को है, उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वो आज भी है। 1956 में वो कैप्टन थे और हालांकि इंजरी काफी थी, लेकिन उन्होंने क्रूशियल एक रोल निभाया और 3 गोल्ड उनके नाम आए। उनके नाम पे उनकी किताब भी उन्होंने रखी, गोल्डन हैट्रिक। और एक अजीब सी बात है बलबीर सर के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं कि 1952 ओलंपिक्स हेलसिंकी और 1956 ओलंपिक्स मेलबर्न, दोनों में भारतीय जो कंटिजेंट था उन्होंने वो फ्लैग बेरर थे। बलबीर सिंह सीनियर को याद करते हुए कुलविंदर सिंह कंग। हरिपुर खालसा गांव में पैदा हुए, तो बाद में मोगा में काफी देर रहे। वो अकेले धूप में ही बचपन में अपनी दीवार फांद के मैदान में चले जाते थे और लगातार गेंद को हिट करते थे दीवार के ऊपर, वापस आते फिर हिट मारते थे। इतने एक्यूरेशन थे और उनका खेलने का स्टाइल ऐसा था कि वो बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड थे दुनिया के। और मैं समझता हूँ कि बलबीर सिंह सीनियर जिस तरीके से एक टीम की कॉम्बिनेशन के साथ खेलते थे, जिस तरीके से उनको ये नहीं रहता था कि मुझे गोल करना है, उनको रहता था कि गोल भारत की तरफ से होना चाहिए, और हर संभव चोट लगने के बावजूद भी खेलते रहे। आपको याद होगा 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में जब वो कप्तान थे, पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, उसके बाद उनके हाथ पे चोट लग गई, सीधा फाइनल खेले। उनका खौफ देखिए कि विपक्षी टीमों को किसी को पता भी नहीं लगने दिया। उनको ये कहा गया कि अपने आप हाथ के ऊपर पट्टी बांध कर रखें और हाथ को जेब के अंदर रखें, और आप बात करें तो बाएं हाथ से करें या नमस्कार करें, दूर से या आप सिर हिला दें, लेकिन आप अपने हाथ बाहर ना निकालें, ताकि किसी को ये ना पता लग सके कि भारतीय टीम का जो जबरदस्त खिलाड़ी है वो घायल है। तो इस तरीके से उन्होंने फाइनल मुकाबले तक अपने आप के हाथ को लोगों की नजरों से बचाए रखा और फिर वो फाइनल में खेले और जहां उन्होंने भारत को जीत दिलाई। तो मैं समझता हूं कि बलबीर सिंह सीनियर एक इतना बड़ा नाम हॉकी में था, है और सदा रहेगा, जिन्होंने भारत को ये उपलब्धियां दिलवाई। न केवल विश्व कप के मैनेजर रहे और कोच रहे, न केवल ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट रहे, बल्कि एक बेहतरीन इंसान थे। कई बार मैं उनको उनके घर जाकर चंडीगढ़ में मिला, वो अपनी बेटी सुशबीर के घर पर रहते थे और उनके जो धोते हैं कबीर,
उनसे भी मिलने का मौका मिला और मैंने उनकी किताब को हिंदी में लिखा है, उनकी जीवनी को। क्या है इस महान खिलाड़ी के बारे में दिग्विजय सिंह देव की राय? वो हमेशा ये कहते थे कि मैंने जो किया मैंने अपने देश के लिए किया, और उस देश के लिए किया जब इंडिया में कोई सुविधाएं नहीं थी, और एक टाइम था जब इंडिया की पहचान वर्ल्ड में 1947-48 की बात है, जब पहचान हुई इंडिया की तो वो हॉकी की वजह से ही हुई। वो पहले खिलाड़ी थे भारतीय जिनको पद्मश्री से नवाजा गया, लेकिन शायद वो जो कहते हैं जो पंजाब रत्न भी थे, सब कुछ उनको मिला, लेकिन वो उनको लगा कि देश ने उनके कंट्रीब्यूशन को शायद उतना उनको नहीं दिया जितना वो डिजर्व करते थे। देश के सच्चे सपूत और महान खिलाड़ी को आकाशवाणी का नमन। I was an ordinary player, very lucky to have been a part of some truly great teams.